मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मैं युवा साथियों के बारे में सोचता हूं, कहीं से लगता है कि वहां की प्रतिभा पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, तो मुझे इस बात का दुख होता है कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा से समाज को नहीं हो प्राचीन काल से भारत की अवस्था को देखते हुए युवाओं ने अपने समय में अनेक कार्य किए। युवा शक्ति के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी याद आते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था, जब भारत की धरती से उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया था, तब राम युवा ही थे। मथुरा कोकण स्वराज 744 से मुक्त कराने वाले श्री कृष्ण भी वही थे। दुनिया को निर्माण का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश इसी सारनाथ में देते हैं, तब वो भी युवा ही थे। ये बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में कहीं रुद्राक्ष इंटरनेशनल 20 ग्राम में के तहत आयोजित के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का आभारी हूं, जिन्होंने इससे जुड़े कई आयोजन का अवसर दिया। इसमें का मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि दुनिया भर के युवाओं के लिए जाएगा। देखिए, हम इस बात का स्वागत भी करते हैं कि जिस तरह से यूके के प्रधानमंत्री जी ने राम कथा सुनने के लिए आए भी और ये कहा भी कि मैं एक हिंदू के नाते यहाँ पर आया हूँ, लेकिन कुछ लोगों को तो भारत में भी हिंदू कहने पर शर्म महसूस होती है। और ये वो लोग भी हैं जो कभी मौका नहीं छोड़ते हिंदुओं को अपमानित करने का। मैं उनसे भी कहता हूँ, दुनिया बदल रही, बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है और भारत की इस नई ताकत को पहचान रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा गुलाम नबी आज़ाद को कि उनके पूर्वज जो है वो बंदर निकलेंगे अगर वो देखेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप महबूबा मुफ्ती जी के लिए? देखिए, राजनीति में हल्के बयान देना उचित नहीं है और वो लोग जो कभी बड़े पद पे रहे हों, मुख्यमंत्री तक के पद पे रहे हों, वो इस तरह की अभद्र भाषा या अशोभनीय बातें करने उचित नहीं है। आप तर्क दीजिए, ये तो सच्चाई कोई झुठला नहीं सकता है कि कैसे गुलामी के समय धर्मांतरण किया गया, ज़बरदस्ती किया गया और इतिहास पे दबाना या उसको भुलाना ये उचित नहीं। उससे सीखना चाहिए और भविष्य में कोई गलतियां ना करे। मान लीजिए, विभाजन विभीषिका दिवस अगर 14 अगस्त को मनाते तो पीछे एक ही सोच है कि उन लोगों के दर्द को जानना जिन्होंने विभाजन का दर्द सहा है, जिन्होंने परिवारों को खोया है, अपना सब कुछ खोया है। भविष्य में ऐसी स्थिति कभी ना आए, उससे बचने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि उस समय कांग्रेस की गलत नीतियों और सत्ता का सुख भोगने के लिए भारत माँ की भुजाओं को काटने का काम जो कांग्रेस ने किया, वो देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। तरह से देखिए, मैं काशी के जनता का आभारी हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का सांसद चुना और प्रधानमंत्री बन के वो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लाए। ये बड़ा गौरवशाली पल भारत के लिए है और इतिहास एक तरह से रचा जा रहा है, जब भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया को जानने का अवसर भी मिल रहा है। और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी हैं। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है, उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो वाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा, वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हम इन युवाओं पर और विश्वास करके चलना चाहिए, उनकी योग्यता पर। क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक युवाओं ने ही क्रांति लाए हैं, युवाओं ने ही उत्तर निकाले हैं और आज भी वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर और दायित्व भी ये दोनों ही युवा ही लेकर आएंगे।
किसी का और कोई सवाल है? शांति के लिए हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और प्रयास में काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। और मेरा इतना ही निवेदन है विपक्ष के नेताओं से, आग में तेल ना डालें, शांति का आह्वान करना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? देखिए, घमंडिया गठबंधन की बैठक कहीं भी हो, घमंडिया गठबंधन की बैठक में आपको केवल घमंड और अहंकार ही नजर आएगा। जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफ़ी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है? और जिनके आपसी तालमेल, सुर और स्वर एक ना हो, तो आपको उनका भविष्य क्या लगता है? ये तितर बितर हो जाएंगे। समय का इंतज़ार कीजिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, ये घमंड लेकर जो घमंडिया गठबंधन के नेता चले हैं, ये जनता इनको इनका स्थान एक बार फिर दिखाएगी। लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार है, वो जो चाहे वो करना चाहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया और उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं